अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम एक नया बुक की रिव्यू करने जा रहे हैं। बुक हमारा है जनरल साइंस एंड एबिलिटी विद एमसीक्यूज। ये किसने लिखी है? ये लिखी है मियां शफीक ने, जो एक जनरल साइंस में इसको बड़ा माना जाता है कि ये एक बादशाह की तरह है, मतलब कि इसकी बहुत अच्छी जनरल साइंस है और इनकी बुक बड़ी बिकने वाली है। ये सीएसएस वाले या पीएमएस वाले इनकी बुक जो है बड़े बड़े सेंटर, बड़े बड़े जो होते हैं जिसने ये पास किया है वो उनकी बुक प्रीफर करते हैं कि ये जो है बुक बहुत अच्छी बुक है और उसमें बहुत सारा मटेरियल जो है एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैं आपका इनका कॉन्टेक्ट दिखाता हूँ। ये जहांगीर वर्ड टाइम की पब्लिकेशन की हुई है। तो अब हम इनका कंटेंट्स देखते हैं। कंटेंट्स ये है इसका, बेसिकली ये सीएसएस की बुक पे बनाए गए हैं। तो ये सीएसएस में कौन कौन से आ सकते हैं जनरल साइंस में टॉपिक्स, वो में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। उसके बाद ये कंटेंट्स हैं। ये एस्ट्रोनॉमी है। सबसे पहले इसमें एस्ट्रोनॉमी कौन सी होती है, इसमें क्या क्या आता है, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, लूनर ग्लोब्स, ओमेट, ये सारे इसमें आ जाते हैं टॉपिक। ये इसके बाद आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के हवाले से बताया गया। ज्योग्राफी के स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपोजिशन वगैरह आ गया। इसके बाद एनवायरनमेंट ऑफ साइंस हो गया, जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रो साइकिल, वाटर साइकिल के कॉन्सेप्ट सारे जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो हमारे जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह सब जो पढ़ाएंगे, एसिड रेन, ग्रीन ओजोन डिप्लीकेशंस, जियो टेक्नोलॉजीज के बारे में है, नेचुरल हैजार्ड्स के बारे में और डिसास्टर के बारे में, जैसे अर्थक्वेक हो गई, सुनामी हो गया है, इनके बारे में बताए गए। इनके पेपर्स आते रहते हैं कॉन्सेप्ट। इसके बाद फूड साइंस है, जैसे बैलेंस डाइट है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, इनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद सेल, जो हमारा सेल जैसे हम पढ़ते हैं साइंस में, सेल के ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपेरेंट्स, इसके ये सेल के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये भी इनके पास इन बुक में से कवर हो जाता है। क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग्स क्लासिफिकेशन होगी, जैसे क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी होगी, 3 डोमेन्स हो गए, उसकी जो भी डोमेन्स वगैरह होती हैं, एनिमल किंगडम हो गया, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब कि आपके ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम हो गया, उसके बाद न्यूरॉन का हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन लिवर सिस्टम, ये सारे जो फिजियोलॉजी में टॉपिक्स आते हैं वो सारे इसमें हैं। जैसे मस्कुलेशन है, आई है, ईयर है, टीथ है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें से कवर हो जाते हैं। तीसरा ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ है, ह्यूमन कौन कौन सी बीमारी हो गया, उनके इम्यून सिस्टम हो गया, पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस वगैरह, आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के हवाले से आपके बारे में यहाँ पे, इंटरनेट के हवाले से, टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से, सोशल नेटवर्क के हवाले से इसमें से आपको नॉलेज मिल जाएगी। और उसके बाद एनर्जी जो है, एनर्जी के सोर्स हो गए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई, इसके क्राइसिस ऑफ एनर्जी हो गया, ये आपका आ जाएगा। इसमें भी आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। उसके बाद मॉडर्न मटेरियल एंड केमिकल्स जैसे हो गए, प्लास्टिक हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गया, जिसमें फिजिक्स आ जाती है थोड़ी बहुत, जो केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स आ जाती हैं टॉपिक्स, वो भी आ जाते हैं। तो उसमें आपके टॉपिक्स आ जाएंगे, केमिस्ट्री आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी, एस्ट्रोनॉमी आ जाएगी, बायोलॉजी आ गई। तो ये सारे मिक्स करके एक बुक बनाई गई है ताकि आपको सारे टॉपिक, जैसे जनरल साइंस हम पढ़ते हैं, वो आपकी बेसिक जो होती है वो कवर हो जाती है। तो ये पार्ट 2 आ गया इसका। ये जनरल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। जनरल एबिलिटी में क्या आ जाता है कि आपकी मैथ वगैरह आ जाती है, आपकी स्टेट्स वगैरह आती है, स्टेट्स वगैरह हम बुक पढ़ते हैं वो आ जाते हैं स्टेट्स। और इसके अलावा फंक्शन से, डेसिमल से, ऑर्डर से, परसेंटेज वाला सब कॉन्सेप्ट हो गया, अर्थमेटिक होगी, लॉजिकल रीजनिंग सवाल हो गया। इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैथ में, प्रोबेबिलिटी है, अलजेब्रा है, रेशो प्रोपोर्शनल के टॉपिक्स आ गए हैं, ज्योमेट्री आ गए, इसमें आपके सेट्स आ गए, आपके मेजरमेंट आ गई। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे यहाँ पे एज प्रॉब्लम्स हो गई, इसके बाद डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो गया, टाइम्स के प्रॉब्लम्स आ गए, वो भी आपके इसका बुक से कवर हो जाते हैं। सैम्पलिंग हो गया मेटल से। तो ये बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको थोड़ा अंदर से भी दिखा दूं ये किस तरह से बुक की गई। जैसे आपको ये आप यहाँ पे अर्थ का ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं अर्थ के हवाले से। मैं आपको थोड़ा फिजियोलॉजी भी आपको थोड़ा दिखा दूं। फिजियोलॉजी तो बहुत अच्छी इसमें एक्सप्लेन की गई है।
ये डेंगू वगैरह आपके आगे जो बीमारियां जो आगे हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये आपका फूड साइंस आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो फूड साइंस भी मौजूद है। फूड साइंस का बहुत बायो हो गया, बायोकेमिकल्स हो गए, फैट्स वगैरह हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एचडीएल वगैरह और एंजाइम्स वगैरह। ये देखें बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से कवर हो रहे हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आ गई। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको हार्ट का कॉन्सेप्ट पूरा लिखा हुआ है कि एक ही हार्ट के बारे में यहाँ पे पूरा सिस्टम लिखा हुआ है। हार्ट की डायग्राम दी गई है, यहाँ पे हार्ट के बारे में बताया गया है कि हार्ट किस तरह से है। ये हार्ट की डायग्राम भी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे हार्ट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में और यहाँ पे जो मोस्टली सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं ये लिस्ट दी गई है, तो इसमें से आपको आ सकता है, चांसेस है कि आपको आ जाए। कैसे पेपर की तैयारी कैसे करते हैं तो उस बुक में एक प्रॉपर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक डायग्राम, दूसरी डायग्राम दी गई है। ये हार्ट को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे क्या की दूसरी डायग्राम दी गई है। यहाँ पे उसका सर्कुलेशन किस तरह से चलता है वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे ब्रेन हो गया, इसके अलावा लिम्फिक सिस्टम हो गया। यहाँ पे ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो हमारा ब्रेन का होता है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। न्यूरॉन का, इसके अलावा आप यहाँ पे पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है। आपको रेस्पिरेशन का सिस्टम है वो भी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है इसका पूरा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हो कि डायग्राम के साथ आपको और लेबलिंग के साथ अच्छी कॉन्सेप्ट दिए हैं और ये नीचे डिटेल में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन भी की गई हैं। यहाँ पे ह्यूमन लिवर वगैरह आ गया, वो भी आप इसमें से डिटेली पढ़ सकते हो और इजीली कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपका किडनी है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे किडनी का जो सिस्टम होता है वो भी इसमें डिटेल दी हुई है। यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन आ गया इसका किडनी का। इसके अलावा हमारे मस्कुलिन सिस्टम हो गया, हमारी आई हो गई, ये आँखें, हमारे कान जो होता है, ईयर के बारे में बहुत सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, वो भी इसमें बहुत अच्छा कवर हो जाता है। और ये टीथ सिस्टम में हमारे टीथ टाइप सिस्टम है, इसमें भी आपको ये बहुत सारे टीथ के जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आपको यहाँ पे एमसीक्यूज भी दिए गए हैं ताकि आप उनको प्रैक्टिस में ला के आप उसको चेक कर सकते हैं अपनी एबिलिटी को, कि आप उसको किस तरह से कवर करते हो। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ वगैरह होती हैं और ये हमारे ऑथर हैं जो बहुत ज़बरदस्त जनरल साइंस एबिलिटी पढ़ाते हैं। ये अभी पढ़ाते भी हैं बहुत सारे सेंटरों में। उनकी बुक है ये ज़बरदस्त बुक है, बहुत अच्छी। मैंने खुद अभी इसमें से जो मेरी साइंस वगैरह थी वो बहुत कमज़ोर थी, मैंने इसमें से बेहतर किए, जो मैं टेस्ट वगैरह दी थी उसमें से कवर करके मैंने साइंस किया, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट था फिज़िक्स वगैरह पे या बायोकेमिस्ट्री था या कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सारी आती नहीं थी। इंशाल्लाह आपको ये बुक पसंद आई होगी और ये बहुत आपको हेल्प करेगी आपके टेस्ट में कवर करने के लिए। और इसके अलावा आपकी जो जॉब्स वगैरह जो एसपीएससी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, या तो आप कमीशन के हवाले से सीएससी से पीएमएस से ये बुक्स जो होती हैं बहुत रिकमेंड की जाती है बड़े बड़े सेंटरों में भी। और इसके अलावा आप बहुत इजी लिखी हुई है, बहुत आसान अल्फाजों में ये बुक लिखी गई है उनको समझने के लिए, ताकि हर कोई पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके और अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।